नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस एकेडमी में। इंडियन ईयरबुक की सीरीज में आज हम देखेंगे कि जो संसद में विपक्ष का नेता है, संसद में सरकारी कामकाज किस प्रकार से होता है, युवा संसद प्रतियोगिता क्या है, अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन क्या है, नियम 377 के तहत जो मामले हैं और जो विशेष उल्लेख है वह क्या है, आश्वासनों का कार्यान्वयन किस प्रकार से होता है, सलाहकार समितियां क्या है, राष्ट्रीय ई विधान आवेदन क्या है, सद्भावना शिष्टमंडल क्या है, संसद सदस्यों का कल्याण और महिला आरक्षण क्या है, इन सब को हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं इंडियन ईयरबुक की सीरीज में भारतीय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। तो हम देखते हैं संसद में विपक्ष का नेता यह क्या है। जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इसमें जो विपक्ष के नेता हैं इनको वैधानिक मान्यता दी गई है। 1 नवंबर 1977 से यह व्यवस्था लागू है कि एक पृथक कानून के द्वारा इनको वेतन और कुछ अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो जो संसद में विपक्ष का नेता है उसको कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, यह भी हमको प्रावधान के रूप में मिलता है। अगला हम देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, युवा सांसद प्रतियोगिता। तो युवाओं को संसदीय व्यवस्था से परिचित कराने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। 1966-67 में जो दिल्ली के विश्वविद्यालय हैं उनमें यह व्यवस्था लागू हुई। 1978 में दिल्ली और आसपास के जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें यह व्यवस्था लागू हुई और 1988 में राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनके लिए एक अलग से योजना के रूप में इसको शुरू किया गया। 1997-98 में राष्ट्रीय स्तर पर दो नई योजनाओं के अंतर्गत युवा सांसद प्रतियोगिता लागू की गई। तो इसका जो कल्चर है उसमें क्या करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो केंद्रीय विद्यालय उनमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भारत की संसदीय व्यवस्था से परिचित कराने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और उस प्रतियोगिता में जो संसदीय नियम कानून है, भाषण किस प्रकार से दिया जाता है, संसद की कार्यवाही किस प्रकार से होती है, उन सारे नियमों से, उन सारे कानूनों से या उन सारी व्यवस्थाओं से युवाओं को परिचित कराया जाता है। अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन होता है। इसमें हम अगर देखें तो समान हितों के विषय पर चर्चा के लिए, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, जो विधानमंडल हैं उनके कामकाज को ठीक से संचालित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के जो सचेतक हैं उनके मध्य एक अच्छा संपर्क स्थापित, उन सब के लिए एक अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो यह विजन, मतलब आप ऐसे समझिए ये सचेत करने का काम करते हैं किसी समस्या से संबंधित, यह समस्या आने वाली है या इस तरह की समस्या उपलब्ध है उसके विषय में यह सचेत करते हैं, इसीलिए इनको सचेतक कहा जाता है। जैसे सीटी बजती है कुकर की तो आपको यह पता लग जाता है कि कुकर के अंदर रखा जो खाना है वह पक चुका है। तो उसी तरह से यह विसिल ब्लोअर है जो जिस भी संस्था में ये है या जिस सामाजिक व्यवस्था में यह है उसमें अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में यह बताते हैं। 1952 से अब तक लगभग 18 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। संसद सदस्यों का कल्याण अगर हम देखें तो उनमें हम पाते हैं कि जितने भी सांसद दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होते हैं उनकी देखरेख अलग से की जाती है और जो भी आवश्यक सहायता हो वह उनको उपलब्ध कराई जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब ये सांसद बीमार पड़ते हैं तो आपको खबर आती है कि यह एम्स दिल्ली में जाके भर्ती हो गए। तो वह इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके लिए एक अलग से व्यवस्था बनी है जो सांसदों के कल्याण को देखती है। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है उस दशा में क्या होगा, तो उसका पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार से हो, या परिवार को किसी अन्य प्रकार की सहायता की जरूरत है, वह सारा प्रबंध सरकार द्वारा किया जाएगा। तो सांसदों के कल्याण से संबंधित यह जो काम है वह हम देख पाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और जिसकी चर्चा इंडियन ईयरबुक में की गई है वह है महिला आरक्षण। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ तो महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है, वह हम समझ लेते हैं। तो 106 तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, अधिनियम है, आप ध्यान रखिएगा, उसके माध्यम से यह नियम बनाया गया है। विधेयक कौन सा था, 128वां। तो 106वां अधिनियम और 128वां विधेयक है जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है। इसमें संसद में, राज्य विधानसभाओं में और जो दिल्ली का क्षेत्र है यहाँ पर विधानसभा है उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। उसके अलावा तो यह 33% का कोटा है, मतलब मान लेते हैं दिल्ली विधानसभा में 100 सीटें हैं, इन 100 सीटों में 33 सीटें किसके लिए हो गई, महिलाओं के लिए। तो अब जो ये 33 सीटें हैं इसी के अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, वह सब शामिल हो, वह प्रावधान भी दिया गया है। जैसे मान लेते हैं 33 महिलाएं हो गई टोटल, ये नियुक्त करना है। अब मान लेते हैं इसमें
20% रिजर्वेशन है इसके लिए, एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन है, एससी के लिए, तो अब क्या होगा, इस 33 का 20% मतलब लगभग 6 महिलाएं एसटी की, लगभग 6 महिलाएं एससी की वह नियुक्त होंगी। तो कुछ इस तरह से व्यवस्था है, आप कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा। तो 1/3 सीटें रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए। जो आरक्षित पद हैं उनपे रोटेशन का प्रावधान है, मतलब प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद निर्वाचित क्षेत्रों का एक नया सेट आरक्षित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिले। मतलब जो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है उस रिजर्वेशन के सिस्टम को बार बार बदला जाएगा, रोटेशन बेस्ड पे होगा, मतलब जिसका प्रतिनिधित्व कम होगा उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यह कब होगा, हर परिसीमन के बाद। महिला आरक्षण विधेयक 2023 को अगर हम देखें तो लोकसभा के लिए क्या प्रावधान है, विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है। 330 क्या करता था, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता था, तो इसी में 330A जोड़ दिया गया। अब यह महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रावधान को देखेगा। राज्यसभा में 332A जोड़ा गया, मतलब ए यह जोड़ा गया, और यह विधानसभा में महिलाओं से संबंधित सीटों के आरक्षण व्यवस्था को देखेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 239AA इसके तहत एक खंड जोड़ा गया, इसके तहत यह प्रावधान किया जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको इंडियन एयर बुक में दिया गया था, उनको हमने देख लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।